नमस्ते हिंदुस्तान। हाँ हम पंजाब में हैं, पन्नी वाला माल में। एक बार ये एड्रेस थोड़ा फाइंड करके बताओ ना, कहाँ पर है? ये गांव है पन्नी वाला माला, अबोर तहसील जिला फाजिलका और राजस्थान के बॉर्डर के ऊपर है जी। पंजाब का लास्ट गांव है। पंजाब का लास्ट बैम्बू पूरे भारत में चल रहा है। ये 2 साल का बालकुआं है। अगर आप देखें इसकी हाइट हेल्थ तो समझ में आएगी। अंधेरा हो रहा है बट विजिट करके मैं दिखाता हूँ आपको। 12 बाय 8 फीट पे लगा हुआ है, बालकुआं है और ये 2.5 साल की ग्रोथ है। और 2.5 की लगभग इस क्षेत्र में 5 रुपये किलो बालकुआं के बायोमास के एग्रीमेंट हो रहे हैं, 4 रुपये किलो हो रहे हैं, 3.5 रुपये किलो हो रहे हैं। अगर कोई फार्मर लगाना चाहे तो संपर्क करें। यहाँ पर जो पावर प्लांट हैं वो खुद ही बांस को खरीदने के लिए रेडी हो रहे हैं, अग्रणी हो रहे हैं। आप आगे आओ ना, थोड़ा हाइट समझ में आएगा कि बांस की हाइट कितनी आपकी हाइट से कंपैरिजन होगा। यस या ये मेरी हाइट है। लगभग इस साल के जो नए सूट निकले हैं 20 फीट प्लस हो रहे हैं। लास्ट टिप पतला है, टेढ़ा ही होगा। नीचे से मोटा रहेगा, पतला है तो टेढ़ा ही होगा। हाँ, नहीं टूटेगा, नहीं कुछ दिक्कत नहीं आएगी। बहुत बढ़िया। एक बोलते हैं गर्मी में इसको आग लग जाती है। हाँ बिल्कुल, वो अगर आप उसको फायर के दृष्टि से देखेंगे, हाँ जी, उसको प्रोटेक्ट करेंगे तो आग नहीं लगेगी। पानी दोगे तो नमी में आग नहीं लगेगी। नहीं, रगड़ से बोलते हैं इसको आग लगती है। रगड़ से कब आग लगती है, ये क्वेश्चन अच्छा है आपका। हाँ जी, ये बांस का जो भिर्रा है, इसको आप काटने नहीं गए। जंगलों में आग लगती है बांस के घर्षण से। कब लगती है? बांस को काटने नहीं गए और 4थे साल के बाद बांस अपना पानी रिवर्स देता है। और रिवर्स देता है तो उस समय सूखने लगता है, हरे की बजाय पीला होता है। तो सूखे बांस आपस में रगड़ करेंगे तो जलेंगे। खेती हम जब करते हैं तो हर बार उस बांस को काट लेते हैं तो सूखा रहेगा ही नहीं, तो उसमें आना ही नहीं है। बलराम जी, ये बताओ आप इसको आप कितने नंबर पे? क्योंकि इसमें तो 2 साल की हैं, इसमें 3-4 रोड ही निकले सर। नहीं, ये कम है। ये कम इसलिए है सिंह साहब, 2-3 चीजें करना है इसमें आपको। ये जो आप मिट्टी लगाए हुए हो ना, मिट्टी लगाने की आवश्यकता नहीं है। मैंने लगवाई थी जैसे, अब मत लगवाना। ठीक है। इसलिए मैंने वो सोचा कि हाँ, मैं बतलाता हूँ आपको क्या चीज़ है। ये भी हटानी पड़ेगी। हाँ, ये अपना भी हट जाए। ये जितना भी मिट्टी लगा हुआ है ना, ये जितना मिट्टी आप लगाओगे ये टीला बनते जाएगा। ओके। और टीला बनते जाएगा तो फिर नए कल्ले आने के लिए लटकन रह जाएगी। मिट्टी चढ़ानी होती है इसके ऊपर। सारे साहब, जबलपुर वाले सारे साहब जो एग्रोनॉमिस्ट हैं, हाँ। वो सभी गाइडलाइन देंगे किताबी ज्ञान की। अब मैंने वो उससे हिसाब से हाँ, अब मैं आपको प्रैक्टिकल खेत का बतलाता हूँ। खेत का सिंह साहब, मैं आपको खेत का बतलाता हूँ। ये आपने 12 फीट दिया है। हाँ। अगला सूट फिर निकलेगा, फिर यहाँ से उठाकर मिट्टी लगाओगे। अगला सूट फिर निकलेगा, फिर मिट्टी लगाओगे। मिट्टी लगाना मतलब हमको हर साल काम करना है। हाँ, हाँ, हाँ। तो ये पोर्शन नीचे जाएगा और ये पोर्शन ऊपर आएगा। अप होगा तो यहाँ से साइड के सूट निकलना ही बंद हो जाएंगे, क्योंकि मिट्टी नहीं रहेगी ना, लटक जाएगा। और जंगलों में कोई मिट्टी लगाने जाता है? ये बराबर फ्लैट रहता है। अगर मिट्टी लगाने की प्रक्रिया आपने कंटिन्यू करी, ये आप नहीं करेंगे। आगे करना ही नहीं है, ये टीला बनते जाएगा। हमें तो पर ईयर यहाँ से हार्वेस्टिंग करना है और खेती को समान रखना है, इसलिए मिट्टी लगाना ही नहीं है। ठीक है। मिट्टी लगाएंगे तो फिर हमेशा लगानी पड़ेगी। मिट्टी अगर नहीं लगाई तो फिर कभी भी लगाने की आवश्यकता नहीं है। मैं प्लांट दिखाता हूँ, येलो हो गया। एक प्रक्रिया और करेंगे इसमें। जैसे आपने ना ये ड्रिपर लगाया, अब ये ड्रिपर का टाइम हो गया खत्म। ये जो आपने पानी देने के लिए ड्रिपर लगाया ना, 2-2 ड्रिपर पास में, इसका टाइम खत्म हो गया। आप या तो फ्लड से ही पानी दें, फ्लड से दे रहे हैं, आप तो दिया फ्लड से इस बार। कभी देते ड्रिप अगर रखना है तो अब 2 साइड ड्रिप रखें या फिर फ्लड से पानी नहीं, दें। मैं एक और सोच रहा हूँ। अब अदर आई एम राइट रॉन्ग, मैं 40 इंच पे फर्रो बना दूंगा, खाली बन जाएगी, उसमें पानी दे दूंगा तो कि ये अपना आवाज तक कर लेगा। उधर भी खाली हो जाएगी, इधर भी खाली हो इसको जाएगी। ये मेड करने की जरूरत नहीं। नहीं, ये नहीं होगा, फ्लैट हो जाएगा, इधर निकलेगी खाली। हल्की सी ये जितनी चढ़ाव है ना, इतनी काफी है। इससे ज्यादा इसको टेकड़ी भी करना नहीं। अभी जो चढ़ाव है ना, ये जो है इतना बराबर है, केवल इसको फ्लैट कर दो। ओके। ये जो मैं इसका बोल रहा हूँ, ये जो इसकी हाइट है ना, हाँ जी। इससे ज्यादा इसको आप ऊपर उठाने की भी आवश्यकता नहीं है, केवल इसको फ्लैट कर दो। नहीं, मैं फरो बनाने की बात कर रहा हूँ सर, इधर
हाइट देने की बात कर रहे हो ना, फर्रो मतलब क्या? इसमें बेड बन जाएगा, इसमें नाली बन जाएगी, उधर भी नाली बन जाएगी, इधर भी नाली बन जाएगी, वो अपना सब कर लेगा ना वहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल वो कर सकते हैं। उसमें ना उसमें पानी की बचत हो जाएगी। वो आप एक नाली, ये जो नाली है ये यहाँ पे आ जाए, 16 इंच 8 फुट गहरी, 8 फुट नीचे से 8 फुट 8 इंच। एकदम सही करोगे वो आप। वाला दोनों साइड बना दो ट्रैक्टर का इधर टायर होता है ना, उधर बीच में आ जाएगा, और उसमें पानी दे दो। दो नालियां बराबर उधर पड़ेगी, उधर भी आ जाएगी, तो उसमें पानी भी कम पानी लगेगा, आसानी लग से जाएगा कम टाइम मेरे हिसाब से। मशीन होगी ना। हाँ वही लेनी है, मैं उधर भी अपना बाग भी करना, पिकनिक अभी इस समय सिंह साहब किया था ये मिट्टी क्यों लगाई हुई है, मिट्टी जरूरत नहीं है, वो कहीं से नॉलेज दिया होगा एग्रोनॉमिस्ट ने। वो मेरे को मिला। एग्रोनॉमिस्ट नॉलेज देते रहता है। यही क्वेश्चन किया था सिंह साहब मैंने कहता ना आपसे, मैंने चार या कहता पांच प्लांट है, बहुत जबकि कम यहाँ है पे प्लांट यहाँ 20 पर। से 30 होने चाहिए। मैं वही 15 बोलना से। चाह रहा था कि ये प्लांट कैसे बढ़ेंगे। हाँ जी, सिंह साहब हाँ जी हाँ जी। अभी ठंडी है, मिट्टी में पानी सोखा हुआ है, हवा में पत्ते पीले हो रहे हैं, हाँ हाँ इसमें इस समय भी पानी देंगे तो इसके सूट ज्यादा निकलेंगे। ओके। पानी 365 दिन बांस को दिया जा सकता है, देंगे तो सूट ज्यादा निकलेंगे। अभी हम आपकी जो फील्ड देख रहे हैं ना, इसमें सूट की संख्या कम है, तो इसकी ग्रोथ ज्यादा बढ़े। तो इस तरह की मिट्टी में कम से कम 10 दिन में एक पानी फ्लड का लगा दो, या 15 दिन में एक पानी फ्लड का लगा दो। लग जाएगा। 15 दिन में एक पानी दे दो तो इसके सूट हर महीने एक दो निकलते रहेंगे। सर ये नंबर ऑफ 11 हैं, हाँ तो 11 है तो 5 तो फिर भी देख गया। फिर भी देखे ना, इतनी अवस्था में भी देखे। वो तो मैंने बाटम ही बताया कि 1 साल के 5, मैं हमेशा कम ही बोलता हूँ। इसमें 11 हाँ तो ये 2 साल 5 महीने का हुआ ना सर, तो अभी तो कईयों में ज्यादा भी है, ये थोड़ा बहुत फर्क भी है। इसकी कटाई कोई भी करनी होती है। अभी नहीं करनी है, चौथे साल से पहली कटाई होगी। ये जो साइड में निकलती है कुछ भी अभी कुछ भी नहीं करना है, 4 साल तक जो करना है 4 साल के बाद। ਇੱਕ ਸਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵਿਖਾਇਆ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਂਸ ਮਤਲਬ ਟੇਢਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਸੀ ਚਲੋ ਉਹ ਹੈਗਾ ਦੋ ਬਾਹ ਇੱਕ ਬੂਟੇ ਦੇ 2 ਬਾਹ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ लगभग मिट्टी सिमिलर रहेगी वहाँ की, यहाँ की। अपना जो 75 एकड़ वाला साइड देखा है उसमें ये क्ले सॉइल है, दैट इज सैंडीलूम। वहाँ पर रेतीली है, लेकिन नीचे ऐसी है, नीचे ऐसी नीचे ऐसी है, ऊपर वाला ਪਾਈਪ ਮਗਰ ਕਿਆ यहाँ पर एक गड़बड़ी करी इन्होंने, मैं वही चर्चा करने आया था। अंजलि यहाँ पर गड़बड़ी करी, मिट्टी लगाई है ना, ये नहीं होनी चाहिए। इसकी आवश्यकता ही नहीं है, इसकी आवश्यकता नहीं। तो अपने वहाँ पर भी जो भी बांस आ रहे हैं जो आप लगा चुके हैं या नई साइड पर, एक बार जो फ्लैट लैंड बन गई है, अगर नाली से पानी दे रहे हो तो नाली वाली बनेगी, ड्रिप है तो फिर जैसा है उसमें कभी भी मिट्टी लगाने की आवश्यकता नहीं है। यही मेरे विचार जो है ना, मतलब द्वंद्वता पैदा करते हैं। अभी ये वीडियो जाएगा, 75 एग्रोनॉमिस्ट इसमें कमेंट्स करेंगे, क्योंकि किताबों में लिखा है कि बांस जहाँ खेती करोगे वहाँ मिट्टी लगाओ। अब यहाँ पर जैसे मिट्टी लगाओगे यहाँ से होगा गड्ढा, भाटिया साहब और का यहाँ देखा पर ना, होगी उन्होंने height। बोला दैट्स व्हाई। अब इसकी नई जो सूट है वो लटकेगी यहाँ पर हवा में, वो टिकेगी कहाँ? उसका नया सूट, उसका नया सूट, उसका नया सूट। तो आपको हर नए सूट को फिर एक बार मिट्टी लगा दी तो हर बार मिट्टी लगानी है। कंटिन्यूस प्रोसेस हो गया। वो कंटिन्यू प्रोसेस, हम बांस लगा रहे हैं फ्री रहने के लिए, ना कि हम है वापस वहां पर मेहनत करने के लिए। तो अब इसको छेड़े तो नहीं ना, जैसा है वैसा रहने दो, छोड़ दो अपने आप, मतलब हटाए तो नहीं है इसको, जैसा है वैसा रहने दो। आप इसको जितना नहीं छेड़ेंगे वो नेचुरल इकोसिस्टम डेवलप करेगा उतना ही। पानी देना चालू कर लो। पानी कर देते हैं। दूसरा, आप ज्ञान सिंह जी को अपना डेटा पूरा सबमिट करो ताकि ये कार्बन क्रेडिट में हम ये वाली साइट को रजिस्टर्ड करें। क्या नंबर ऑफ प्लांट्स बताऊं या क्या बताऊं? सारी डिटेल ये आपको फॉर्म भेजेंगे, सारा हम सिस्टम आपको दे देंगे, कितनी उसको एकड़ है, पैसे कमा 5 एकड़ है। जमीन, जियो लोकेशन, पौधे की संख्या, कब का प्लांटेशन किया है, वो Variety। सारी डिटेल्स जाएगी। स्टार्टिंग ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ सोलर ਤੇ भी कार्बन क्रेडिट देना शुरू करे आधार ਸੀ, कार्ड फिर बंद लगेगा। हाँ, बंद करते करते कुछ टाइम पे, कुछ टाइम बाद। जब तक हमें जितना मिले उतना ले लो लेने में उतना। कोई बुराई नहीं है। आइए चलते। आओ जी, आ जा कर। शूट और भी निकल भी रही है वैसे अपना। फिर कमी है पानी की। और जब अगर हमारा पानी होता है तब तो फ्लड लगा देते हैं, नहीं तो ऐसे ही रहता है। उधर वो चोंच निकाल के बाहर आएगा, अब वो चोंच निकाल के बाहर आया और वहाँ पर शूट बोरर लगाएगा, ऑलरेडी उसको पंच कर दिया है, तो फिर वो टेढ़ा रास्ता ले लेगा। ये बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही ये कैनोपी ले लेगा, अभी कहीं पर धूप आ रही है, कहीं पर छांव आ रही है, तो ये बांस अपनी जो पहला सूट आया वो रास्ता ढूंढता है कि सूर्य को कहाँ देखूं मैं, किस तरफ से चलूं। बांस एक दिन में नमी वाले टाइम में या उसको क्लाइमेट सूटेबल हुआ तो 1 घंटे में 5 फीट तक बढ़ता है।
ये उसकी खूबसूरती है। एक दिन में तो वो पूरा साइज ले लेगा, और नहीं भी टाइमिंग सूट है तो 60 दिन में 60 फीट की हाइट तो लेता ही है, एक दिन में 1 फीट तो बढ़ ही जाता है। ये तो उसकी खूबसूरती है। तो जहाँ ये इस टाइप की कैनोपी है कि धूप आ रही है, बांस की चोंच निकली, धूप के साथ साथ वो गमन कर लेगी। आपका सुबह से लेकर शाम तक सूर्य गया तो धूप के साथ गमन कर लेगी। तो वो है उसी में जिसमें वो बोरर है। बोरर है उसमें, क्योंकि उसकी टर्निंग जल्दी हो जाएगी जहाँ पर होलो हो गया है। व्हाट टू डू फॉर द प्रिवेंटिंग ऑफ दैट थिंग, उसको बोरर के लिए क्या कुछ करें? करने की कुछ जरूरत वैसे नहीं छोड़ है। दें, जैसे ये कैनोपी बढ़ गई, वो खत्म हो जाएगा। बांस सीधा निकलेगा क्योंकि अंदर पूरा छांव रहेगा। तो ये फिर होड़ करेगा, पुराना जितना बड़ा है उससे बाहर जाकर के मैं पत्ती खोलूं, फिर उससे बाहर जाकर पत्ती खोलूं। वो कम्पीट करता तो है उसमें लोड लेना नहीं, दिमाग लड़ाना नहीं। ना, कम्पीट करता है एक दूसरे प्रक्रिया क्या है ये मैंने बतलाया, इलाज करने की जरूरत नहीं। क्या आपको बलराम जी ने बताया कि सीक्वेंस क्या है पानी देने का, वो ही सीक्वेंस है पानी देने। यू डोंट हैव टू डू रियल, मतलब कि कंटिन्यूस उसमें पानी चलता रहे, ऐसा नहीं। नहीं कंटिन्यू तो नहीं है, जैसे ये जमीन गिल्ली रहनी चाहिए। महीने का मैक्सिमम होगा, महीने इससे का ज्यादा महीने पुराना का नहीं है। महीने का ही। क्योंकि अभी इसकी पत्ती ही नहीं खुली ना, आप ऊपर देखो एक भी पत्ती नहीं इसके अंदर। तो अगर एक और है, जैसे ये है, हमने इसको यहाँ से काटा हाँ। और इसको एक एक करके गन्ने के माफी खेत में लगाया, तो इट पॉसिबल होगा ही नहीं। ये जो आँख है, यहाँ से पौधा निकलना चालू होगा, लेकिन डायरेक्ट खेत में जाएगा तो आएगा नहीं। ये समय लेता है। गन्ना जैसे 2 से 8 दिन 10 दिन में आ गया, ये नहीं आएगा। इसको समय लगेगा 2 महीने 3 महीने 1.5 महीना। पॉलिथीन में तो डालना। इसको आपको पॉलिथीन में डालना पड़ेगा। ये जितनी पेरियां हैं, जहाँ से आंखें हैं ना, ये जो निकल रहा है ये पौधा ही है। अब इसकी दूसरी तरफ रूट डेवलप करना है, ये काम में आएगा। बहुत सारी नर्सरियां यही कर रही, यही पौधे बेच रही है। इतनी पेरी करके लगा हाँ, ये पेरी करके आप थैलियां भर लो, वहाँ से सूट तो इसकी तब इसकी लाइफ की एज कितनी होनी चाहिए जब इसकी एज जितनी है उसके बाद से। नहीं सर, एक और पूछ रहे हैं। एक मिनट भाई, जब इसको हमने लगाना है ऐसे गन्ने के माफिक, तब इस पौधे की एज कितनी होनी चाहिए? हाँ, 1 साल, 6 महीने, 2 साल? ये जो अभी निकला है ये खुद ही 2 महीने का 1 महीने का है। तो इसकी ये कोमल बहुत नाजुक है, ये आएगा नहीं। इसकी रूट डेवलप होने की यहाँ की जगह नहीं बनी। जिस पौधे की ये छाल निकल कर गिर जाए लगभग 1 साल, जहाँ की रूट की आंखें बन जाए वो दाने दाने से, उसके बाद उसको लगा दो बस। उसके बाद जैसे पुराने आंख वालों की मेच्योर्ड हो गई। अब मैं अंदर दिखाऊं तो ये आंख मेच्योर्ड हो गई है। ठीक है, यही वही वाली। ये आंख मेच्योर्ड हो गई। अब इसने यहाँ से कट के गया तो ये हरी पत्ती देना चालू होगा, तो ये यहाँ से इसकी रूट डिजाइन कर देगा, निकाल देगा। और सबसे उत्तम समय इसके लिए बारिश। आपको ये प्रैक्टिस करना है तो बारिश जैसे चालू होती है, बारिश में करो। आप इसकी पैरें काट लो, ये ऐसे ब्रांचेस के साथ में ही 2-2 पैर काट लो और मिट्टी में दबा दो। वहीं से रूट डेवलप हुई तो वही कटा हुआ आप। हाँ जी, पूछो जी उनसे। ये पत्ती है नहीं जी में कोई? ये तो गिर गई ना अभी पत्ती, ये गिर गई ना। ये क्या रही? नहीं, उधर खड़ी है पत्ती, इसकी गिर गई। हाँ तो ये बाहर था, हवा ज्यादा लगी होगी, सूख गई होगी। अच्छा, ये ये अब जैसे काम ये करने गिर गया, गई इसको उखाड़ना पड़ेगा। आप ये पत्ती कह रहे हो? ये वाली पत्ती कह रहे हो? हाँ, ये वाली पत्ती। ये अब अच्छा, निकलेगी ये ना, वाली पत्ती ये तो निकल निकलेगी, रही है, ये ये निकल छोटा रही पौधा है। है, बचपन है इसका। निर्मल जी अब ये निकल रही है ना, ये अभी 1 महीना हुआ है इसको इसको तो अभी महीना ही हुआ अब है। यहाँ से पत्ती निकलेगी इसकी। निकलेगा, अभी निकलेगा। अच्छा, कि बैम्बू जो है ना, ये निकल रही वो सिर्फ पत्तियों से सांस नहीं लेता है, ये वो पूरे तने से भी लेता है, यहाँ से सांस भी लेता है। ऑक्सीजन दे रहा है। इधर से ऑक्सीजन दे रहा है वो, ये ले रहा है। ना? ऑक्सीजन यहाँ से दे रहा है, हर जगह से दे रहा है। और ये सारी चीजें जो गिर रहेंगी ना इनकी, ये सब अच्छा, काम में पहले ये सिंगल बढ़ता है, उसके बाद पत्तियां निकलती है। हाँ एग्जैक्टली, ये भी बढ़ती है ना साथ साथ। ठीक है, जैसे इसकी ये बढ़ गई, ये देखो ठीक है, ये आ गई ना। ठीक है। और कुछ समय बाद ये पत्तियां भी गिरेंगी। हाँ ये गिर तो नहीं नीचे। ये मैम अपना ना उस कॉर्नर से चालू हो जाता है जहाँ पर सागवान चालू है ना। हाँ, और बाहर से दिखाना पड़ेगा आपको, समझ में तभी आएगा। ठीक है, एक बार विजिट कर लेंगे। 20 एकड़ तक। ये 5 किलो लाए हैं। हाँ ये 2 किलो लंबा। बात कर लेना हम। हाँ